Good evening, dear students. Welcome back to my channel that is Mind Your Science. और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस शेयर कर रहा हूँ जो आने वाले पेपर के अंदर, केमिस्ट्री के पेपर के अंदर आने वाले हैं। और उनमें से कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके कोर्स में होंगे। और जैसा कि मैंने यही कहा है कि इन क्वेश्चंस को ही आप अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं ईमानदारी से, तो आपका जो केमिस्ट्री में जो स्कोर होगा अबव 90%। और जो बहुत ही मेहनत करेंगे, सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, तो उनके 70 आउट ऑफ 70 भी आ सकेंगे। तो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आप सीधा लिए चलता हूँ टेस्ट सीरीज नंबर 5। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही चैप्टर चल रहा है। 4 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इनको आप पहले नोट करेंगे, उसके बाद फिर मैं आगे और क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द नॉनेस्ट इक्वेशन एंड कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। टेम्परेचर दिया हुआ है 298 केल्विन। इक्वेशन है बेटा आयरन सॉलिड, इंटरफेस आयरन +2, कंसंट्रेशन है 0.001 मोलर, सॉल्वेज H पॉजिटिव हाइड्रोजन गैस, 1 बार प्रेशर, प्लेटिनम सॉलिड। तो ये आपने न्यूमेरिकल करना है, दिस इज अ न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के जिसे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं, उसकी वर्किंग आपने डिस्कस करनी है। द रेजिस्टेंस ऑफ 0.05 मोलर NaOH solution is 31.6 ohms and its cell constant is 0.357 centimeter inverse. Calculate its conductivity and molar conductance. कंडक्टिविटी निकालनी है, साथ साथ आपने क्या निकालनी है, मोलर कंडक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द सेकंड लॉ ऑफ फेराडे। इलेक्ट्रोलिसिस के लॉज आपको पढ़ाए हैं, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ होता है, और ये आपसे सेकंड लॉ के बारे में पेपर के अंदर पूछे। तो अब मैं सीधा लिए चलता हूँ अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब आप 5th क्वेश्चन लिखेंगे बेटे, साथ साथ लिखेंगे मेरे। अगेन इट इज एन न्यूमेरिकल। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। ईएमएफ निकालनी है अपने फॉलोइंग सेल की। सेल क्या दिया हुआ है, कॉपर +2, सॉल्वेज Ag प्लस इंटरफेस Ag सिल्वर, given that E0 copper oblique copper is equal to plus 0.34 volts and सिल्वर का दिया हुआ है Ag पॉजिटिव -0.80 वोल्ट्स। तो ये जब न्यूमेरिकल आप करेंगे तो मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसको आप रिडक्शन पोटेंशियल में बदलकर फिर न्यूमेरिकल को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ए करंट ऑफ
0.5 ampere flow through a metallic wire for 2 hours, 2 घंटे के लिए. Then how much electron would flow through the wire? आपने चार्ज निकालना है. तो दिस इज द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. और अब आप इसके बाद 7th क्वेश्चन लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, व्हाट इज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन? व्हाट इज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन? The sacrificial protection क्या है? Question number 8. Rust of iron, जो rusting है हमारे आयरन की, is said to be an electrochemical phenomenon give reason for this. Give reason for this. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8. नोट कर लें. और अब मैं आगे फिर ले चलता हूँ आपको अगले क्वेश्चंस की तरफ. डियर स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चंस सारे समझ आ रहे होंगे और आपने पढ़ा भी है और ये आप कर भी पा रहे होंगे. कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको लग रहा हो कि हमें सर नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल दें, टेस्ट सीरीज जब उसके नीचे, और मैं फिर उसके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर दूंगा. नो प्रॉब्लम. लेकिन मेरी तरफ से ये है कि आपने क्वेश्चंस करने जरूर हैं. Question number 9 again numerical है बेटा. The cell in which the following reaction occurs. क्या रिएक्शन है बेटा? ध्यान से लिखना. 2Fe+3 aqueous plus 2 iodine negative aqueous gives you 3 Fe+2 aqueous plus iodine solid. Has E0 cell is equal to 0.236 volts at 298 Kelvin full stop. Calculate the standard gives free energy and equilibrium constant of the cell ratio This is question number 9. अब क्वेश्चन नंबर 10 आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से नोट करना है आपने. मरकुरी सेल gave a
constant voltage of 1.35 volts during its life टाइम पूछ रहा है क्यों, ऐसा क्यों। बटन सेल को बोलते हैं मतलब सर। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, अगेन न्यूमेरिकल द इलेक्ट्रोलिटिक conductance of N/50 KCl solution of KCl kappa is equal to 0.00275 Simon centimeter inverse if the resistance of cell is 400 ohms, what is cell constant? सेल कांस्टेंट निकालना है L/A, तो डाटा दिया हुआ है। तो 9th क्वेश्चन मैंने रब कर दिया बेटा, और मैं अभी साइड पे हो जाता हूँ, आप नोट डाउन कर लें। दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब हम 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। डिस्क्राइब फ्यूल सेल। फ्यूल सेल के बारे में बताना है, इतना ही है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड इक्विलिब्रियम constant for the cell. Equilibrium constant for the cell. Cell का दिया हुआ निकल +2 salt rich, copper +2 copper, given E0 cell is equal to 0.59 volts. This is question number 13. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc निकालना है। और क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, अगेन कैलकुलेट EMF of the cell, cobalt +2, concentration is 0.01 molar, salt bridge, radium +2, 0.5 molar, salt bridge, Pd, given that E0 cobalt +2 cobalt is equal to, this is minus 0.28 volt, और E0 platinum +2 platinum is equal to plus 0.99. So this is the test series number 5. तो ये है हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो आप थोड़ा सा देख रहे होंगे कि जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं पिछले 3-4 साल के पेपर के अंदर, थ्योरेटिकल पार्ट में कम आ रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने न्यूमेरिकल्स के ऊपर कंसंट्रेट करना है, बार बार मैं कह रहा हूँ। और जो फर्स्ट 4 यूनिट्स हैं इसके अंदर न्यूमेरिकल्स हैं, और न्यूमेरिकल का जो सेक्शन है वो ज़्यादा आ रहा है। तो आप न्यूमेरिकल्स को करें, न्यूमेरिकल्स आसान है, सारे कराए हुए हैं, और लेक्चर्स में साथ साथ करा रहा हूँ मैं आपके, तो उसके साथ भी आप लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, और सभी को धन्यवाद चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, और
बेल आइकॉन दबाएं, जब भी अपलोड होती है न्यू वीडियो तो आपके पास पहुंच जाता है मैसेज। और कमेंट में अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप क्वेश्चन नंबर के साथ बता दें कि मुझे यहाँ से समझ नहीं आया, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। धन्यवाद।